तन्मूतनामोक्ष कृष्णस्य मरमर्भकम्। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति आती है। वो भगवान की तरफ अपने स्वस्वरूप को लेकर जाता है। वो समझ जाता है कि हमें बनावटी रूप में भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे हैं वैसे भगवान को क्या नहीं पता था, सब कुछ पता था। तो इसलिए और भगवान तो ऐसे हैं कि कम्वा दयालु शरणं व्रजेम, स्वयं अपनी माँ की गति दी थी पूतना। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर अवगुण नहीं, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव है अवगुण भरे व्यक्ति के अंदर भी वो कोई ना कोई गुण ढूंढ लेते हैं। न जाने किस आदत पे दया रीझ जाते हैं। भगवान ऐसी कौन सी आदत हो जो आपकी आदत भगवान को अच्छी लग जाए और उसी में भगवान रीझ जाए। भगवान को इन सब चीजों से मतलब नहीं। तो भगवान ने राक्षसी के अंदर से भी एक गुण निकाल लिया। उसके अंदर भी बोले ये तो माँ के रूप में आई थी, माँ बन के आई थी, तो इसकी सदगति करना मेरा काम है। इसलिए अपनी माँ की ही गति प्रदान की थी। सुखदेव भगवान कहते हैं आगे कुछ दिन बीते, ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली। ब्रजवासी तो महाराज बैठे ही, कोई बहाना मिले उत्सव मनाने का। मैया ने सोचा आज करवट बदलने का ही उत्सव रख दो। फिर सुंदर महाराज उत्सव मनाने लगे। जब उत्सव मनाने लगे तो मैया ने सोचा कोई भी आता है, लाला कहीं गाल खींचता है, कहीं कान खींचता है, परेशान करता है, तो पालने में ले जाकर अपनी जो आंगन में बैलगाड़ी थी उसके नीचे पालना रख दी। जैसे ही छोड़ के जाने लगी तो आज भगवान को थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा क्रोध आया। बोले मेरी झांकी निहारने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महामुनि हजार हजार साल तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और ये कैसे कि इधर उत्सव और उधर मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मेरा ही उत्सव मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा सा क्रोध में आकर ने चरण निकाले और उसी बैलगाड़ी में महाराज आज ठाकुर जी ने एक लात का ऐसा प्रहार किया कि वो बैलगाड़ी महाराज आकाश मंडल की ओर उड़ी और नीचे आकर जैसे ही ढलान से गिरी तो उसमें एक राक्षस था, सकटासुर नाम का, उसका उद्धार हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली, ठाकुर जी में विलीन हो गई। ठाकुर जी ने आगे तृणाव्रत का भी उद्धार किया। एक दिन बैठे थे और मैया दूध पिला रही थी। दूध पीते 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 थोड़ी देर हो गई तो ठाकुर जी अपने शरीर को फुलाने लगे, वजन बढ़ाने लगे। मैया बोली कि इतना वजन इसके अंदर कैसे आ गया? बोली इतनी देर से दूध पी रहा है इसलिए इसके अंदर इतना वजन है। अब बताओ कहीं दूध पीने से बच्चा वजनदार हो जाता है क्या? लेकिन मैया का दिमाग भाव गलत नहीं सोचना है, कुछ गलत नहीं, अच्छा सोच रही है। काफी देर हो गई इसलिए इसे अब दूध नहीं पिलाऊंगा। उठाया ठाकुर जी को, नीचे रख दिया। जैसे नीचे रखा हमारा ठाकुर जी बोले कि मैंने इतना दूध पी लिया कि मैं भारी हो गया। और ठाकुर जी आज जमाई नहीं गए। जैसे ही महाराज जमाई लिया, मुंह जैसे ही खोला तो आज मैया देखती ही रह गई। देखते उसके अंदर, मुंह के अंदर क्या देखा कि महाराज संपूर्ण जगत आज मेरे लाला के मुंह में। उस जगत में महाराज पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई दे रही है। उस पृथ्वी के अंदर भारत मंडल के अंदर महाराज मथुरा क्षेत्र में, मथुरा में गोकुल है। गोकुल में नंद भवन भी दिखाई दे रहा था। नंद भवन के अंदर ठाकुर जी भी बैठे हैं और मैया भी बैठी हैं। अपने आप को भी भगवान के मुख में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा दर्शन कर लिए, ये सोचे कि पता नहीं मेरे लाला के मुंह में कौन सा आला है बलाया, फिर से झाड़ा लगाना शुरू करेगी, फिर से महाराज अनेक उपाय करेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने शुरू से ही सभी ब्रजवासियों के मन में योग माया उपाश्रिता
योग माया के सहारे से सब ब्रजवासियों का मन ऐसा बना दिया कि ठाकुर जी जो भी लीला करते हैं उन लीला को वो भूल जाते हैं और यही सोचते हैं कि हमारा लाला ही ये कहाँ इतने बड़े काम करेगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुख बंद किया तो मैया सोची पता नहीं मैं क्या देख रही थी, लगता है मेरे को सपना आ रहा है, और बुला लिया। ठाकुर जी ने बुला दिया था योग माया के आश्रय से। जैसे ही महाराज मैया ने आज ठाकुर जी ने मैया को बुलाया तो इधर मैया ने फिर से उसको उठाया, उठाकर कहते हैं गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितम्। बोले मैया ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अब तो वर्ष होने जा रहे हैं, तो हमारे लालाओं का नामकरण कौन करेगा। तो नामकरण तो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि जो महाराज नंद बाबा के जो पुरोहित थे वो सांडिल्य थे, लेकिन भगवान तो वसुदेव के पुत्र थे और वसुदेव के पुत्र तो महाराज वसुदेव के पुरोहित कौन थे, गर्गाचार्य। तो जिनके जो पुरोहित हैं वही उनके नामकरण करते हैं। तो बोले अगर मैंने सांडिल्य मुनि से अपना नामकरण करवा लिया तो पहली बात तो वो करेंगे, कर भी देंगे तो महाराज गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए गुरुदेव के पास गए और उनसे कहा कि आप ही नामकरण कर। बोले नहीं। बोले फिर गर्गाचार्य जी तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वही 8वां गर्भ है जो भगवान कंस को मारेंगे। इसलिए अगर मैं कहीं नामकरण करने गया तो जब करवट बदलने का इतना बड़ा उत्सव होता था तो महाराज नामकरण में कितना बड़ा उत्सव होगा। और जैसे ही कंस को पता चलेगा तो फिर कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो नहीं जा रहे। उन्होंने संदेश पहुंचाया, बोले अगर तुम इतना बड़ा उत्सव ना करो, चुपचाप चल के मेरे साथ गौशाला में ही नामकरण करवा लो, तब तो मैं आऊंगा, अन्यथा मैं नामकरण करने के लिए नहीं आऊंगा। मैया बाबा ने स्वीकृति दे दी। बोले ठीक है, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, गुरुदेव आप आओ और नामकरण कर। गर्गाचार्य जी महाराज आए। आकर जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, मैया ने बाबा ने बार बार प्रणाम किया, चरण प्रक्षाल किए। आकर जैसे ही बैठे गर्गाचार्य जी को कहते हैं बाबा नामकरण। तो बोले अब धीरे धीरे रात्रि हो रही है और प्रातः काल चलेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे और प्रातः काल चल के गौशाला में जाकर नामकरण कर देंगे। मैया ने कहा ठीक है। और गर्गाचार्य जी की आदत थी कि हमेशा शालिग्राम जी को साथ लेकर चलते थे, उनकी सेवा करते थे। और वो स्वपाकी थी, स्वयं बनाते थे, स्वयं पाकी, इसलिए उनको स्वपाकी कहते थे। तो बोले आज हमारे शालिग्राम जी को खीर का भोग लगाना है मुझे, तो खीर की सामग्री लाओ और खीर का भोग लगाएगा। मैया ने एक सुंदर भवन दे दिया, उसमें उन्होंने शालिग्राम जी को स्थापित कर दिया। स्थापित करके महाराज आज मैया ने सारी सामग्री दी, सुंदर सफाई आदि करके उन्होंने खीर तैयार करके शालिग्राम जी सामने बैठे थे, खीर बनाकर उनके सामने रखा। सामने रख के कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। बोले मैंने आपके लिए जैसे भी खीर बनाई आप अपना दास समझ इसे पाइए। इतना कहते हैं ठाकुर जी और दाऊ जी महाराज घर खेल रहे थे। ठाकुर जी बोले रुक गए। दाऊ भैया बोले क्या हुआ? बोले कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। तो बोले जाओ। छोटे छोटे पैरों से, नन्हे पैरों से ठाकुर जी आए और उसी भवन में आकर धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। गर्गाचार्य जी हाँ आंख खोल के बैठे थे, महाराज ने पहुंचे और खीर उठाया और खाने लगे। वो शालिग्राम जी को भोग लगा रहे थे, ठाकुर जी खाने लगे।
जैसे ही खाने लगे महाराज, और जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अरे पता नहीं कौन सा बालक आ गया, ये कौन है? हमारे ठाकुर जी की, हमारे शालिग्राम जी की खीर जूठी कर दी। जब चिल्लाए तो महाराज मैया दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आकर बोली, बाबा क्षमा कर दो, गुरुजी क्षमा कर दो, इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाता है। आपके साथ तो फिर भी बहुत इसने निहायत दिखाई। ये तो ऐसा है कि बाबा एक दिन शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे और ये दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था, और इसने देखा कि सुंदर शहद से स्नान करा रहे हैं, शक्कर से स्नान करा रहे हैं, और स्नान करा के चंदन लगा के जैसे ही माला करने बैठ गए तो बगल में बैठा और शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में रख लिया। जैसे ही महाराज नंद बाबा की माला पूरी हुई तो देखा कि बगल ठाकुर जी बैठे थे। बोले, लाला तू कब आया? तो मुंह में शालिग्राम क्या बोले? बोले बोले बोल कब आया? तो मुंह में शालिग्राम है, बोले क्या? महाराज मुंह कर रहे हैं। जैसे ही महाराज बाबा ने एक गुच्छा दिया, शालिग्राम जी बाहर, अरे बोले ये क्यों खा लिया? बोले बाबा मैंने तुमको देखा था कि तुम सुंदर शहद से स्नान कराते हो, शक्कर से स्नान कराते हो, मैंने सोचा ये मीठे हो गए इसलिए उठा के मैंने इन्हें खा लिया। तो गुरुदेव ये इसकी तो ऐसे ही कराना, ऐसे ही काम करता है। तो इसको इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आपके लिए पुनः सामग्री लाती हूँ और फिर से खीर बनाओ और अपने शालिग्राम जी को पवा दो। ठाकुर जी के कान पकड़े, बोले अब मत आना इधर, शालिग्राम जी का भोग जो उठा कर दिया, अब दोबारा मत आना। और कान पकड़ के महाराज बाहर कर दिया। भगवान सामग्री लाई, फिर से उन्होंने खीर तैयार किया, सामने शालिग्राम जी को रखा, फिर से वही वदीयम वस्तु गोविंद, ठाकुर जी भोग पाओ। फिर उधर ठाकुर जी रुक जाते हैं। बोले क्या हुआ? दाऊ भैया कहते हैं, दाऊ भैया से ठाकुर जी कहते हैं फिर बुला रहा है। तो बोले बुला रहा है तो जा। तो बोले बुलाता है, फिर मैया से डांट भी खिलाता है। बोले नहीं इस बार नहीं खिलाएगा, जा। फिर से महाराज नन्हे पैरों से ठाकुर जी आए और आकर वो आंख बंद करके बैठे ही थे कि भोग उठाया और फिर खाने लगे। जैसे ही नेत्र खुले इस बार और जोर से चिल्लाए, ये फिर से आ गया, देखो मैया तुम्हारा लाला। सच में ही बहुत उद्दंडी है, इतना सुनते मैया फिर दौड़ी दौड़ी आई। इस बार तो ठाकुर जी की जोर से कान पकड़ी और बोले मैंने मना किया था तो क्यों आया? और गुरुदेव से फिर से क्षमा मांगी कि गुरुजी क्षमा कर दो, इस बार ये नहीं आएगा। फिर से ठाकुर जी को भेजा और सामग्री लाई, गुरुदेव को दिया। जैसे ही लाकर दिया फिर से उन्होंने फिर सफाई करी, और फिर से उन्होंने कहा त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर प्रार्थना करी। फिर उधर ठाकुर जी रुक गए। ताऊ भैया बोले अब क्या हुआ? बोले फिर बुला रहा है। 2 बार उसने मुझे मजा चखाया, इस बार मैं जाऊंगा, इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। पत्थर के ठाकुर जी को तो पूछ रहा है, साक्षात ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहा। नन्हे पैरों से ठाकुर जी गए और जाकर इधर आंख बंद करके गर्गाचार्य जी बैठे ही थे कि महाराज आज जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद कहा तो आज उन शालिग्राम जी को उठाया और खिड़की से बाहर और उस आसन में बैठ के खीर पाने लगे। जैसे ही खीर पाने लगे महाराज गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले तो नेत्र खोल के जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे रूप में आज ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। उसी स्वरूप में महाराज आज नन्हे से बाल गोपाल अपने स्वरूप में आकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को सुंदर दर्शन देने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो उनकी आंख खुली रह गई। बोले अरे कहाँ मैं पत्थर के ठाकुर को पूज रहा था, साक्षात भगवान को नहीं पहचान पा रहा था। बारंबार क्षमा याचना करने, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पत्थर में भगवान ढूंढ रहा था, साक्षात मेरे सामने ठाकुर जी भोग लगा रहे थे। बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले बस गुरुजी एक कृपा करना। बोले क्या? तो बोले आपको तो मैंने दर्शन दे दिया, लेकिन इन ब्रजवासियों को मत बताना।
अगर तुमने इनको बता दिया कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ तो फिर परमात्मा का क्या हाल होता है? बोले महाराज अलमारी में रख दिया, सुबह शाम चिनौरी और 2 अगरबत्ती दिखाई श्री राधा, वो करने नहीं आया हूँ। बोले मैं तो यहाँ पर सभी ब्रजवासियों के साथ आनंद लेने आया, माखन मिश्री खाने आया। तो बोले फिर? तो बोले आपको तो मैंने दर्शन दे दिया, लेकिन इन सबको मत बताना, मैया को भी मत बताना, किसी को मत बताना कि मैं परमात्मा हूँ। गर्गाचार्य जी बोले गुरुजी एक बार, बोले प्रभु एक बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, और मेरी आपने मेरा अपराध तो क्षमा कर दिया। बोले हाँ आपका तो क्षमा कर दिया, इसीलिए तो दर्शन दिए। अब तो नेत्र से अश्रुधारा बह रही है, और उसी खीर को, जिस खीर को साक्षात परमात्मा ने स्वीकार किया था, उस खीर को आज गर्गाचार्य जी पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, बोले साक्षात ठाकुर जी की पाई हुई खीर आज मैं पा रहा हूं, मेरे भाग्य की सराहना है। और महाराज सुंदर खीर पाई, ठाकुर जी से वार्तालाप करते 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 रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला।